अशोक एकेडमी जी के NGS क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज का क्लास साइंस का रहेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का मिसलेनियस क्वेश्चन लिया गया है। चलिए चालू करते हैं आज का क्लास। पहला, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है आंवला। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है आंवला। मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य है शरीर से बेकार द्रव्यों को बाहर निकालना। शरीर से बेकार द्रव्यों को बाहर निकालना। किस विटामिन की कमी के कारण रोतुंधी रोग होती है? किस विटामिन की कमी के कारण रोतुंधी रोग होती है? विटामिन ए की कमी से। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप होता है तना। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप होता है तना। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर ने। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है 206 हड्डियां होती हैं। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती हैं। शरीर की सबसे लंबी अस्थि है फीमर जांघ की हड्डी। शरीर की सबसे लंबी अस्थि है फीमर जांघ की हड्डी। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की हड्डी होती है। जबड़े में निचले वाले जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत होती है। हृदय 1 मिनट में धड़कता है 72 बार। हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल 120 दिन होता है। रुधिर को थक्का जमने से सहायक होती है विटामिन के। रुधिर का तरल भाग कहलाता है प्लाज्मा। रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही होता है। सर्वदाता होता है O और सर्वग्राही होता है AB। पित्त उत्पन्न होता है कहाँ पर? यकृत में होता है। पित्त कहाँ पर उत्पन्न होता है? यकृत में। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80। स्वस्थ शरीर का रक्तचाप 120/80 होता है। स्वस्थ शरीर का रक्तचाप होता है 120/80। रक्त से अशुद्ध पदार्थ को अलग करता है वृक्क किडनी के द्वारा। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। हाइड्रोफोबिया संबंधित है कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया किससे संबंधित है? कुत्ते के काटने से। वायरोलॉजी संबंधित है विषाणुओं के अध्ययन से। वायरोलॉजी किससे संबंधित है? विषाणु के अध्ययन से। खून थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया रोग में। खून का थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया रोग में। ट्रेकोमा और ग्लूकोमा रोग संबंधित हैं आँख से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? आँख से। प्लाज्मोडियम परजीवी हैं मलेरिया रोगों का। प्लाज्मोडियम परजीवी हैं मलेरिया रोगों का। पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकन है? इलेक्ट्रॉन का। पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकन है? इलेक्ट्रॉन का। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है मूली, गाजर और शकरकंद। मूली, गाजर और शकरकंद हैं। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है मूली, गाजर और शकरकंद हैं। तने के रूपांतरण का उदाहरण है आलू, अदरक और प्याज। तने का आलू, अदरक और प्याज हैं तने के रूपांतरण। लोहा की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों में। लोहा की मात्रा सर्वाधिक किस में होती है? पालक के पत्तों में होती है। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर होती है। कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन क्या कहलाती है? माइकोलॉजी। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। हड्डियों में क्या चीज़ पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 और 23 जोड़ा गुणसूत्र होती हैं। मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 और 23 जोड़ा होती हैं।
रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थिमज्जा में होती हैं। रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में होती हैं। इंसुलिन शरीर में बनती हैं अग्नाशय के द्वारा। इंसुलिन शरीर में कहाँ बनती हैं? अग्नाशय के द्वारा। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाया जाता है। मस्तिष्क में कहाँ? पिछले वाला भाग में, गर्दन के ऊपर थोड़ा। दो प्रमुख वंशानुगत रोग हैं। वर्णाधता और हीमोफीलिया। वर्णता को कलर विजन भी कहा जाता है, जो आँख से संबंधित, और हीमोफीलिया ये भी अनुवांशिक रोग हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। मछलियाँ सांस लेती हैं गिल्स के द्वारा। मछलियाँ सांस किसके द्वारा लेती हैं? गिल्स के द्वारा लेती हैं। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत हैं गाजर। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत हैं गाजर। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जठर रस में कौन पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, कवक और शैवाल होती हैं। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, कवक और शैवाल होती हैं। लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है टाइलिन होता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है लोहा। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा। प्रोटीन का पाचन होता है कहाँ पर? प्रोटीन का पाचन होती है छोटी आंत में। भोपाल गैस कांड 1984 में रिसर्व हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस। कौन सा गैस रिसर्व हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस। काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं किसको? काला हीरा कहा जाता है कार्बोनेडो को, और काला शीशा कहा जाता है ग्रेफाइट को। काला शीशा किसको कहा जाता है? ग्रेफाइट को। काला हीरा कार्बोनेडो को। शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती हैं स्टेपिस होते हैं। स्टेपिस कान की हड्डी होती हैं। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन होती है? स्टेपिस कान की हड्डी होती हैं। जीवन रक्षक हार्मोन होता है एड्रिनल हार्मोन को कहा जाता है। एड्रिनल हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। जीवन रक्षक हार्मोन किसको कहते हैं? एड्रिनल हार्मोन को। प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक इसमें होते हैं लाल रंग के प्रकाश में, और प्रकाश संश्लेषण सबसे कम होती हैं बैंगनी रंग में। प्रकाश संश्लेषण सबसे कम होती हैं बैंगनी रंग में। प्रकाश संश्लेषण सबसे कम होती हैं हरा रंग में होती हैं, और प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है लाल रंग में। आत्महत्या की थैली कहलाता है। आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस हैं ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का मिश्रण होता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस हैं ब्यूटेन और प्रोपेन गैसों का मिश्रण होती हैं। प्रोटीन का फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम को। प्रोटीन का फैक्ट्री किसको कहलाता है? राइबोसोम को। डीएनए और आरएनए हैं न्यूक्लिक अम्ल होता है। डीएनए और आरएनए क्या है? न्यूक्लिक अम्ल होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट 37 डिग्री सेल्सियस और 310 केल्विन होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 310 केल्विन होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है पुरुष के क्रोमोसोम पर। किसके पर? पुरुष के क्रोमोसोम पर, न कि स्त्री पर नहीं होता है। किस पर होता है? पुरुष के क्रोमोसोम पर। शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है। शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां हैं? 639 मांसपेशियां हैं। शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां हैं? 639 मांसपेशियां हैं। शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है एनामिल होता है। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन होता है? एनामिल। शरीर का सबसे कठोर तत्व एनामिल होता है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी होता है कौन? शुतुरमुर्ग होता है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। खोपड़ी में कुल अस्थियां होती हैं 8 अस्थियां होती हैं। खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 8 अस्थियां होती हैं। 8 हड्डी होती हैं खोपड़ी में। जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति हैं हरगोविंद खुराना। जीन से संबंधित
व्यक्ति हैं हरगोविंद खुराना, जिनके से संबंधित हैं। संसार का सबसे छोटा पुष्प है बुल्फिया। संसार का सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया है। पुरुष जीन संघटक होता है, XY होता है। पुरुष में XY होता है और स्त्री में XX होता है। स्त्री में क्या होता है? XX होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है कहाँ? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ मिलता है? जल में मिलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ मिलता है? ऑक्सीजन जल में मिलता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस हैं CO2। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस आवश्यक है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। मधुमेह रोग होता है किससे में? इंसुलिन की कमी से। मधुमेह रोग किसकी कमी से होते हैं? इंसुलिन की कमी से होती है। इंसुलिन की कमी से। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग हैं पत्तियाँ। बैक्रांटिस एक रोग है कृत्रिम हृदय का। एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+Y। एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+Y। विद्युत धारा मापा जाता है अमीटर में। विद्युत धारा किस में मापा जाता है? अमीटर में। अदिश राशि हैं कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल। ये सब क्या हैं? अदिश राशि हैं। अदिश राशि कौन कौन है? कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल अदिश राशि हैं। सदिश राशि हैं त्वरण, बल, विस्थापन और संवेग और वेग भी सदिश राशि हैं। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल रंग का होता है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का और सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है बैगनी रंग का। सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी रंग का होती हैं। सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ होता है स्टील। सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ कौन होता है? स्टील होती हैं। सबसे कठोर धातु हैं प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु कौन है? प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। सूक्ष्म बर्फ कहलाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। सूक्ष्म बर्फ कौन कहलाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। बर्तनों में कलाई के लिए उपयोग होता है अमोनिया क्लोराइड का। बर्तनों में कलाई के लिए उपयोग होता है किसका? अमोनिया क्लोराइड का। फटाकों में हरा रंग होता है। फटाकों में हरा रंग होता है बेरियम के कारण। नॉन स्टिक बर्तन के परत बने होते हैं किससे? टेफ्लॉन के बना होता है। किसके बने होते हैं? टेफ्लॉन के। नॉन स्टिक बर्तन के परत बने होते हैं टेफ्लॉन के। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस है रेडॉन। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन है? रेडॉन नहीं पाया जाता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन, रेडॉन ये सब पाया जाता है। गुब्बारों में उपयोग होता है हीलियम गैस। गुब्बारों में कौन सा गैस उपयोग होता है? हीलियम गैस का। फोटोग्राफी में उपयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। फोटोग्राफी में कौन सा तत्व होता है? सिल्वर ब्रोमाइड। जल की अस्थायी कठोरता का कारण होता है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले रहना। पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है पोटेशियम क्लोराइड के द्वारा। किसके द्वारा दूर किए जाते हैं? पोटेशियम क्लोराइड के द्वारा। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत। किसकी परत चढ़ाई जाती है? जिंक की परत। लोहे को जंग से बचाने के लिए परत चढ़ाई जाती है जिंक की परत। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है? चांदी होता है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। लोहा, निकल
क्रोमियम के मिश्र धातु हैं स्टेनलेस स्टील। हड्डियों और दांतों में उपस्थित होता है कैल्शियम तथा फास्फोरस। हड्डियों और दांतों में कौन उपस्थित होता है? कैल्शियम फास्फोरस। सोल्डर टाका मिश्रण होता है शीशा और टीन का मिश्रण होता है। सोल्डर यानी टाका शीशा और टीन का मिश्रण होता है। शुद्धतम सोने की शुद्धता होती है। शुद्धतम सोने की शुद्धता कितनी होती है? 24 कैरेट होते हैं। कितने? तो 24 कैरेट। क्वांटजाइट में होता है सिलिकॉन। क्वांटजाइट में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है। क्वांटजाइट में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है। कौन सा लोहा सबसे शुद्ध होता है? पिटवा लोहा। लोहे का शुद्धतम रूप होता है पिटवा लोहा। सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा। सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। प्राकृतिक रबर बहुलक होता है आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था नायलॉन। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था नायलॉन। सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइट कोयला, जिसमें 96% कार्बन होता है। जिसमें क्या होता है? 96% कार्बन होता है। सबसे हल्की धातु होता है लिथियम। सबसे हल्की धातु कौन होता है? लिथियम। कंसा मिश्र धातु हैं तांबा और टीन का। कंसा मिश्र धातु हैं किसका? कंसा किस से मिलकर बनता है? तांबा और टीन का। 1 पिको सेकेंड बराबर होता है 10 के पावर -12 सेकेंड होता है। 1 पिको सेकेंड बराबर होता है 10 के पावर -12 सेकेंड। फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस का। किसका उपयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस का। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए क्या मिलाया जाता है? निकेल। विटामिन का खोज किसने किया था? फंक ने किया था। फंक 1911 ईस्वी में किया था। विटामिन का खोज किसने किया था? फंक। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन की कमी से। किसकी कमी से? थायरॉक्सिन की कमी से। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन की कमी से। रक्तचाप मापने वाला यंत्र है स्फिग्मिनोमीटर। रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन है? स्फिग्मिनोमीटर होता है। मनुष्य नहीं सुन सकता है पराश्रव तरंगे। मनुष्य नहीं सुन सकता है कौन सा ध्वनि? पराश्रव तरंगे। पराश्रव तरंगे नहीं सुन सकते हैं। श्वेत रक्त का औसत जीवन काल होता है 2 से 4 दिन होता है। श्वेत रक्त का औसत जीवन काल कितने होते हैं? 2 से 4 दिन। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत हैं? 78% होते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने % हैं? 78% होते हैं। अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है। अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है सोडियम कार्बोनेट से। अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है किससे? सोडियम कार्बोनेट से। जल में अस्थायी कठोरता का कारण होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट। जल में अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहना। कैमरा दूरबीन के लेंस विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है फ्लिंट कांच का। किसका उपयोग होता है? फ्लिंट कांच का। पारा तांबा एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क होता है। कौन होता है? पारा तांबा एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क हैं सिनेबार क्लोराइड्स और बॉक्साइट। कैल्शियम पोटेशियम तथा कैडमियम का प्रमुख अयस्क हैं डोलोमाइट में किसका अयस्क है? कैल्शियम का। पोटेशियम का अयस्क कौन है? नाइटर और कैडमियम का ग्रेनोकाइट्स हैं। प्राकृतिक रबर प्राकृतिक गैस मिश्रण है ब्यूटेन और प्रोपेन का। प्राकृतिक गैस किसका मिश्रण है? ब्यूटेन और प्रोपेन का।
एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है। सल्फर के यौगिक मिथाइल आइसोसानाइट, सल्फर के यौगिक मिथाइल आइसोसानाइट सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है, रेयॉन कहलाता है। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है, रेयॉन कहलाता है। हीरा का अपेक्षित घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है। हीरा का अपेक्षित घनत्व होता है 2.2 और अपवर्तनांक होता है 2.42। सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है 22.4 लीटर होता है। कितना होता है? 22.4 लीटर। समान ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है 22.4 लीटर। 1 मोल बराबर होता है 6.023 गुने 10 के पावर 23 एवोगाड्रो संख्या में होता है। 1 मोल बराबर कितना होता है? 6.02 गुने 10 के पावर 23 एवोगाड्रो संख्या। बर्फ़ का द्रवनांक एवं हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ़ का द्रवनांक एवं हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। रक्त में रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में प्रयोग होता है कैडमियम या बोरान की छड़ों का, कैडमियम या बोरान की छड़ों का उपयोग होता है। रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में प्रयोग होता है कैडमियम या बोरान की छड़ का। अर्धचालक का उपयोग उदाहरण है, अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है। अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक तथा कम होता है? लाल रंग का सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का सबसे कम होता है। कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक तथा सबसे कम होता है? तो लाल रंग के सबसे अधिक होता है और बैंगनी के सबसे कम होता है। पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। किसकी भांति कार्य करता है? अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा उल्टा होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक वस्तु के बराबर और उल्टा होता है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है 3900 स्ट्रॉन्ग से 7800 स्ट्रॉन्ग के बीच। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 3900 स्ट्रॉन्ग से 7800 स्ट्रॉन्ग के बीच। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। वायु में तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है कितने? 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा। ठोस में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा। कान पर ध्वनि का प्रभाव पड़ता है 1/10 सेकेंड तक। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक पड़ता है? 1/10 सेकेंड तक पड़ता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 17 मीटर होनी चाहिए। अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग तथा प्रकाश तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग में कौन आता है? अनुदैर्घ्य तरंग ध्वनि तरंग और अनुप्रस्थ तरंग में प्रकाश तरंग आता है। अनुप्रस्थ तरंग में प्रकाश तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग में ध्वनि तरंग और अनुप्रस्थ तरंग प्रकाश तरंग। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकंड का होता है। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकंड का। लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है? द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र तथा मात्रक हैं बैरोमीटर तथा बार हैं। वायुमंडलीय दाब का मापन यंत्र तथा मात्रक हैं। मापक यंत्र है क्या? बैरोमीटर। और किस में मापा जाता है? तो बार में मापा जाता है। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर।
कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? स्टार्च का। अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। अंडे का आवरण किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा है फ्रेनोलॉजी। कौन है? फ्रेनोलॉजी है। डिहाइड्रेशन से प्रायः किसकी कमी होती है? डिहाइड्रेशन से प्रायः किसकी कमी होती है? सोडियम क्लोराइड पदार्थ का। सोडियम क्लोराइड पदार्थ का कमी होता है। डिहाइड्रेशन से प्रायः किसकी कमी होती है? सोडियम क्लोराइड पदार्थ का। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। किसी वस्तु का भार अधिकतम कहाँ पर होता है? निर्वात में। कृत्रिम सिल्क कहलाता है क्या? रेयॉन कहलाता है। कृत्रिम सिल्क यानी कृत्रिम यानी अपना से बनाया गया सिल्क क्या कहलाता है? रेयॉन कहलाता है। पौधों में जैव पदार्थ का वहन होता है फ्लोएम के द्वारा। पौधों में जैव पदार्थ का वहन होता है फ्लोएम के द्वारा। आंसू गैस हैं आंसू गैस हैं क्लोरोएसिटोफिनोन कौन है? कौन सा गैस है? आंसू गैस हैं। अति चालक की प्रतिरोधकता होती है शून्य। अति चालकता की प्रतिरोधकता होती है शून्य। डीएनए की खोज किया था? वाटसन एवं क्रिक ने किया था। डीएनए की खोज किसने किया था? वाटसन एवं क्रिक ने किया था। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका होता है। मैंजीफेरा इंडिका। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है कौन? निकोटीन होता है। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है निकोटीन। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस का। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस का। वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब होता है अनंत होता है। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब होता है अनंत होता है। पेप्सिन प्रोटीन का बदल देता है पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। पेप्सिन प्रोटीन को बदल देते हैं पॉलीपेप्टाइड में। क्वाशियोकर तथा मरासमस का बीमारी क्वाशियोकर तथा मरासमस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से होती है। किसकी कमी से होती है? प्रोटीन की कमी से। डीएनए की इकाई कहलाता है न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए की इकाई कहलाता है न्यूक्लियोटाइड्स। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यक्रम समान होता है? किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यक्रम समान होता है? -40 डिग्री पर। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड व आर्गन। मर्क्यूरिक ऑक्साइड व आर्गन गैस भरी जाती हैं। सबसे हल्की धातु कौन है? लिथियम। सबसे हल्की धातु कौन है? लिथियम। चावल को पॉलिश करने से कौन विटामिन नष्ट हो जाते हैं? थायमिन, विटामिन बी। कौन नष्ट हो जाता है? थायमिन, विटामिन बी। प्याज तथा लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होता है? पोटेशियम के कारण। किसके कारण होता है? पोटेशियम के कारण। प्याज तथा लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होता है? पोटेशियम के कारण। किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? फेरिक क्लोराइड का। किसके? फेरिक क्लोराइड से। सबसे भारी धातु कौन है? ऑस्मियम होता है। सबसे भारी धातु कौन है? ऑस्मियम। D2O का सामान्य नाम क्या होता है? भारी जल। D2O का सामान्य नाम क्या होता है? भारी जल। अनुभार कितना होता है? तो 20 होता है। D2O का सामान्य नाम क्या होता है? भारी जल और अनुभार 20 होता है। पृथ्वी की भूपट्टी पर सर्वाधिक कौन सा तत्व मिलता है? ऑक्सीजन। पृथ्वी की भूपट्टी पर सर्वाधिक कौन सा तत्व मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? डार्विन ने किया था। प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? डार्विन ने किया था।
फोटोक्रोमिक कांच में क्या व्यवहार होता है? सिल्वर आयोडाइड का। फोटोक्रोमिक कांच में किसका व्यवहार किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन सी। कौन विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन सी। स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? टमाटर में। कीटों में होता है 6 पाद एवं 4 पंख होते हैं। कीटों में होता है 6 पाद यानी 6 पैर होते हैं और 4 पंख होते हैं। खाना को ज़्यादा पकाने पर कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है? फॉलिक अम्ल नष्ट हो जाता है। कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है? फॉलिक अम्ल नष्ट हो जाता है। दूध में कौन अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ग्वाइटर रोग का क्या कारण होता है? शरीर में आयोडीन की कमी। ग्वाइटर रोग का क्या कारण होता है? शरीर में आयोडीन की कमी। एपीकल्चर से संबंधित किस क्षेत्र से संबंधित हैं? एपीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? मधुमक्खी पालन से हैं। एपीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मधुमक्खी पालन से हैं। सेरीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? रेशम उत्पादन से हैं। सेरीकल्चर का किससे संबंध है? रेशम उत्पादन से। प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? तो छोटी आंत में होता है। प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? छोटी आंत में। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? आनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? आनुवांशिक रोग है। दूध का फटना, दूध से दही बनना, यह किस प्रकार की क्रिया होते हैं? किण्वन क्रिया होता है। कौन सा क्रिया है? किण्वन क्रिया होता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग एवं बेस्ट ने किया था। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग एवं बेस्ट ने की थी। पारसेक किस भौतिक राशि का मात्रक होती हैं? खगोलीय दूरी का। पारसेक किसका मात्रक होते हैं? खगोलीय दूरी का। गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। मलेरिया का परजीवी क्या होता है? प्लाज्मोडियम। गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। मलेरिया का परजीवी क्या होता है? प्लाज्मोडियम। मलेरिया का परजीवी का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से भी होता है। विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? हुंगरो डी ब्रिज ने किया था। किसने किया था? हुंगरो डी ब्रिज ने किया था। धातुओं के वेल्डिंग के लिए किसका उपयोग होता है? एसिटिलीन गैस का। धातुओं के वेल्डिंग के लिए किसका उपयोग होता है? एसिटिलीन गैस का उपयोग होता है। धातु के वेल्डिंग के लिए किसका उपयोग होता है? एसिटिलीन गैस का। एसिटिलीन गैस का। पॉलीथीन किसका बहुलक होता है? पॉलीथीन किसका बहुलक होता है? एथिलीन का। एथिलीन का होता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? जस्तीकरण किया जाता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? जस्तीकरण किया जाता है। हैलोजनों में सर्वाधिक क्रियाशील होता है फ्लोरीन। कौन होता है? फ्लोरीन। हैलोजनों में सर्वाधिक क्रियाशील होता है फ्लोरीन। गैलेना किस धातु का अयस्क होता है? शीशा का। गैलेना किसका अयस्क होता है? गैलेना शीशा का अयस्क होता है। धातुओं आंसुओं में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम। आंसुओं में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम पाया जाता है। आयोडीन की कमी से होने वाले घेघा रोग में किस ग्रंथि की वृद्धि होती है? थायराइड ग्रंथि की वृद्धि होती है। आयोडीन की कमी से होने वाला घेघा रोग। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेघा रोग होता है। किस ग्रंथि की वृद्धि हो जाती है? थायराइड ग्रंथि की वृद्धि हो जाती है, इसी से घेघा रोग होता है। पीएच का निर्धारण किसने किया था? सोरेंस ने किया था। पीएच का निर्धारण किसने किया था? सोरेंस ने किया था।
मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियाँ कौन होती हैं? ग्लूटियस मैक्सिमस होता है, ग्लूटियस मैक्सिमस होता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियाँ कौन होती हैं? सबसे बड़ी मांसपेशियाँ ग्लूटियस मैक्सिमस होता है, ग्लूटियस मैक्सिमस। शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है? विटामिन सी से भर जाता है। शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है? विटामिन सी से भर जाता है। फोटोग्राफी प्लेट पर किसकी कोटिंग की जाती है? सिल्वर ब्रोमाइड का। किसका किया जाता है? फोटोग्राफी प्लेट पर किसकी कोटिंग की जाती है? सिल्वर ब्रोमाइड का। हैजा किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? विब्रियो कोलेरी के द्वारा। किसके द्वारा? विब्रियो कोलेरी के द्वारा। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? महाधमनी होती है, एरोटा। मनुष्य की शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन होता है? महाधमनी, एरोटा होता है। रक्त में गैसों का आदान प्रदान किस अंग में होता है? फेफड़ा में। रक्त में गैसों का आदान प्रदान किस अंग में होता है? फेफड़ा में होता है। पृथ्वी की आयु का परिकलन किस विधि द्वारा की जाती है? यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा किया जाता है। पृथ्वी की आयु का परिकलन किस विधि द्वारा की जाती है? यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा किया जाता है। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एस चंद्रशेखर ने किया था। किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एस चंद्रशेखर ने किया। बोतल का कॉर्क किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है? कोक वृक्ष की छाल से बनाया जाता है। किस वृक्ष से? बोतल का कॉर्क किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है? कॉर्क वृक्ष की छाल से बनाया जाता है। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? घनत्व बढ़ जाता है। दूध से क्रीम को अगर अलग करने पर दूध का घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? घनत्व बढ़ जाता है, दूध का घनत्व बढ़ जाता है। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? भार बढ़ जाता है। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? भार बढ़ जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में कितने प्रतिशत जल होते हैं? 65 से 80% जल होता है। मनुष्य के शरीर में कितने प्रतिशत जल होता है? 65 से 80% जल होता है। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है? हीमोफीलिया में। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है? हीमोफीलिया में नहीं जमता है। कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? प्रोटीन की। कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? प्रोटीन की। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? यकृत में बनता है। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? यकृत में बनता है। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? थायमस के कारण होता है। किसके कारण होता है? थायमस के कारण होता है। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? थायमस के कारण आता है। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। किसके द्वारा? एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। दूध को किस ताप पर पाश्चुरीकृत किया जाता है? 62 डिग्री सेल्सियस पर। कितना पर? 62 डिग्री सेल्सियस पर। दूध को किस ताप पर पाश्चुरीकृत किया जाता है? 62 डिग्री सेल्सियस पर। BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या होता है? गैमेक्सिन होता है। गैमेक्सिन होता है। BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या होता है? गैमेक्सिन होता है। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है? जीवाणु के द्वारा। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी होती है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन होती है? काली मिट्टी। काली मिट्टी का एक अन्य नाम क्या होता है? रेंगुर मिट्टी भी नाम होता है। बच्चों का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? पिता के गुणसूत्र द्वारा होता है। किसके द्वारा? पिता के गुणसूत्र द्वारा। बच्चों का लिंग किसके द्वारा निर्धारण होता है? पिता के गुणसूत्र द्वारा। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है।
जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती हैं? एड्रिनल ग्रंथि से। बैरोमीटर में पारे के तल का एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है? आंधी तूफान को प्रदर्शित करता है। किसको? आंधी तूफान को प्रदर्शित करता है। RH फैक्टर का संबंध किससे है? रक्त से है। किससे है? रक्त से। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4 प्रकोष्ठ होते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4 प्रकोष्ठ होते हैं। अंडा में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन सी नहीं पाया जाता है। अंडा में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन सी नहीं पाया जाता है। प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? पेप्सिन के द्वारा होता है। प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? पेप्सिन के द्वारा होता है। प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? पेप्सिन के द्वारा होता है। ब्राइटस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत को करता है। ब्राइटस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत को करता है। अंडे के किस भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है? उजले भाग में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? उजले भाग में, जो सबसे अंदर में होता है। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? पिटवा लोहा में। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? पिटवा लोहा में। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? सोडियम सिलिकेट होता है। क्या है? सोडियम सिलिकेट है। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? सोडियम सिलिकेट है। दर्द दूर करने वाली दवाओं क्या कहलाती हैं? एनाल्जेसिक कहलाते हैं। दर्द को दूर करने वाली दवा क्या कहलाती है? एनाल्जेसिक कहलाती है। प्रोटीन किससे बने होते हैं? अमीनो अम्ल से बने होते हैं। प्रोटीन किससे बने होते हैं? अमीनो अम्ल से बने होते हैं। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज पाए जाते हैं। दूध में कौन से शर्करा पाए जाते हैं? लैक्टोज पाई जाती है। एंटीबायोटिक नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। एंटीबायोटिक किसको नष्ट कर देती है? बैक्टीरिया को। लोहे का अंश सबसे अधिक पाए जाते हैं हरी सब्जियों में। लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है किसमें? हरी सब्जियों में। रानीखेत बीमारी संबंधित है किसे? मुर्गियों में से। रानीखेत बीमारी संबंधित है मुर्गियों से। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। अंडाणुओं का निषेचन प्रायः किसमें होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। किसमें होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। अंडाणुओं का निषेचन प्रायः किसमें होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। पौधों में जैव पदार्थ का वहन किसके माध्यम से होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है। पौधों में जैव पदार्थ का वहन किसके माध्यम से होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है। फ्लोएम के द्वारा। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? सेरेब्रम के द्वारा। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? सेरेब्रम के द्वारा। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती हैं बैक्टीरिया से। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती हैं बैक्टीरिया से प्राप्त होती हैं। कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिश्रण बनाता है? कार्बन। कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिश्रण बनाता है? कार्बन। कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्ह को किससे विकसित किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट घोल से। किसे? सिल्वर नाइट्रेट घोल से। कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट घोल से। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड का। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन
ग्लूकोफेन किससे बनी होती हैं? ग्लूकोज एसीटेट से ग्लूकोज एसीटेट से। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती हैं? यू वृक्ष से प्राप्त होती है। किसे? यू वृक्ष से प्राप्त होती हैं। चीनी के शोषण के लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त होता है? ब्राउन ब्लैक प्रयुक्त होता है। चीनी के शोषण के लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त होता है? ब्राउन ब्लैक। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयॉन कहलाता है। कृत्रिम सिल्क क्या कहलाता है? रेयॉन कहलाता है। व्यक्ति का भार किस प्रकार के लिफ्ट में अधिक होता है? व्यक्ति का भार किस प्रकार के लिफ्ट में अधिक होता है? जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो। जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो। हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या है 3। हाइड्रोजन के समस्थानिक संख्या कितनी होती है? 3। द्रव में ऊष्मा का सर्वोत्तम समवाहक है? पारा। द्रवों में ऊष्मा का सर्वोत्तम समवाहक है? पारा होता है। तारों के टिमटिमाने का अधिकांश कारण होता है वातावरणीय अपवर्तन। तारों के टिमटिमाने का अधिकांश कारण होता है वातावरणीय अपवर्तन। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? वसा के साथ। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? वसा के साथ। मानव में कशेरुकों की कुल संख्या होती है कितनी? 33 होती है। मानव में कशेरुकों की कुल संख्या कितनी होती है? 33। मानव शरीर में औसत ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशत लगभग कितनी होती है? 65% होती है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशत कितनी होती है? 65% होती है। ग्लूकोमा रोग किससे संबंधित होती है? नेत्र से। ग्लूकोमा रोग किससे संबंधित होती है? नेत्र से। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है क्या? कार्बन होता है। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप थे। मेसोजोइक सरीसृप थे। डायनासोर कौन क्या थे? मेसोजोइक सरीसृप थे। डायनामाइट का प्रमुख अवयव है नाइट्रोग्लिसरीन। कौन है? नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट का प्रमुख अवयव है नाइट्रोग्लिसरीन। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु होता है मैग्नीशियम होता है। कौन होता है? मैग्नीशियम होता है। पर्णहरित में उपस्थित प्रमुख धातु कौन होते हैं? मैग्नीशियम होता है। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है गामा किरणें करता है। कौन करता है? गामा किरणें। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है गामा किरणें। पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? -40 डिग्री के नीचे के ताप मापने वाले में। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? -40 डिग्री के नीचे तापमान मापने वाले में। किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयतन बढ़ता है और द्रव्यमान नियत रहता है। किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयतन तो बढ़ता है और द्रव्यमान नियत रहता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर। सबसे अधिक ध्वनि की चाल माध्यम के किस अवस्था में होती है? ठोस अवस्था में, फिर द्रव अवस्था में, फिर गैस अवस्था में। सबसे अधिक ध्वनि की चाल माध्यम के किस अवस्था में होती है? ठोस अवस्था, फिर द्रव अवस्था, फिर गैस अवस्था में। मानव आँख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? अनंत होता है। मानव आँख के लिए दूर बिंदु कितना होती है? अनंत होती है। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण को।
प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण को। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और विवर्न विक्षेपण के द्वारा। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं द्वारा होता है? प्रकाश का पूर्ण परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के द्वारा। प्रकाश का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? प्रकाश का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? उसके तरंगदैर्घ्य पर। प्रकाश का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? उसके तरंगदैर्घ्य पर। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? गामा किरणें का। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? गामा किरणें का। निकट दृष्टि दोष का कारण होता है नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना। निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस का मोटा, फोकस दूरी कम हो जाना। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटता है। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। हीटर का तार किससे बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। प्रोटीन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? 1836 गुना। 1836 गुना होता है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? 1836 गुना। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अणु क्या होता है? अम्लीय होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अणु क्या होता है? गुण क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का गुण क्या होता है? अम्लीय होता है। CO2 गैस, कार्बन ऑक्साइड गैस का अणु क्या होता है? उदासीन होता है। कार्बन ऑक्साइड गैस का गुण क्या होता है? उदासीन होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 8 हो सकती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 8 हो सकती है। अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कौन कर देता है? अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहता है? हाइड्रोजन। अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं? हाइड्रोजन। भस्म क्षार का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। भस्म क्षार लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। दिया सलाई यानी सलाई बनाने में, माचिस बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। कीटाणु नाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। किसका? विरंजक चूर्ण का। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सेपोनिफिकेशन कहा जाता है। सेपोनिफिकेशन कहा जाता है। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सेपोनिफिकेशन कहते हैं। सेपोनिफिकेशन कहते हैं। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 55% भाग प्लाज्मा होता है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 55% भाग। श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? तो ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन में शर्करा का क्या होता है? श्वसन में शर्करा का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। श्वसन में शर्करा का क्या होता है? श्वसन का शर्करा का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। श्वसन में शर्करा का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से होता है। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से होता है। प्रत्येक वृक्क का भार कितना होता है? 150 ग्राम होता है।
प्रत्येक वृक्क यानी किडनी के एक किडनी का भार कितना होता है 150 ग्राम। 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितना मूत्र का उत्सर्जन करता है लगभग 1.5 लीटर। 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितना मूत्र का उत्सर्जन करता है 1.5 लीटर का। हार्मोन का क्या कार्य है सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। हार्मोन का क्या कार्य है सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करना। राइबोसोम किसकी सतह पर होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। राइबोसोम किसकी सतह पर होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। प्रवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है मेरुदंड होता है। प्रवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है मेरुदंड। प्रवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है मेरुदंड। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है न्यूरॉन होती हैं। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन है। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। मानव में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन था भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन था सी ब्रेन था। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन था सी ब्रेन था। सुहागा का रासायनिक नाम क्या होता है बोरेक्स होता है। पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या होता है कवक होता है। पेनिसिलिन का मुख्य कवक क्या होता है कवक होता है। पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है कवक। कोकीन का मुख्य स्रोत क्या होता है एरिथ्रोजाइलोन कोका। कोकीन का मुख्य स्रोत क्या है एरिथ्रोजाइलोन कोका अकवन। पित्त रस को स्रावित करता है यकृत। पित्त रस को कौन स्रावित करता है यकृत। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी में किया जाता है। फलों का अध्ययन किस में किया जाता है पोमोलॉजी में किया जाता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है सेरेब्रम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है सेरेब्रम होता है। रक्त समूह की खोज किसने की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी 1901 ईस्वी में। रक्त समूह की खोज किसने की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था 1901 में। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है एंथ्रोलॉजी कहलाता है। लैक्रिमल ग्रंथि स्रावित करती है आंसू को। लैक्रिमल ग्रंथि किसको स्रावित करती है आंसू को। रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। रबर क्या है एक प्राकृतिक बहुलक है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व हैं हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन है हाइड्रोजन है। सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है हम्पी डेवी हैं। कौन है हम्पी डेवी हैं। सेफ्टी लैंप का आविष्कारक कौन है हम्पी डेवी हैं। समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है फायदोमीटर में। समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है फायदोमीटर से मापी जाती है। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था न्यूटन ने किया था। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था न्यूटन ने किया था। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। कितना डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहा जाता है -273 डिग्री सेल्सियस को। कितना डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहते हैं -273 डिग्री सेल्सियस को। ध्वनि तीव्रता का सीजीएस मात्रा क्या होता है। ध्वनि तीव्रता का सीजीएस मात्रा क्या होता है डेसिबल होता है। ध्वनि तीव्रता का सीजीएस मात्रा क्या होता है डेसिबल होता है। हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है स्टेथोस्कोप का। थर्मामीटर के आविष्कारक कौन थे फ़ारेनहाइट थे। थर्मामीटर के आविष्कारक कौन थे फ़ारेनहाइट।
यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? 1/4 रह जाती है। 1/4 रह जाती है। जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। जी का मान विषुवत रेखा पर होता है न्यूनतम। जी का मान कहाँ पर न्यूनतम होता है? विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। जी का मान ध्रुवों पर क्या होता है? महत्व होते हैं, अधिकतम होती हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। क्या घटता है? पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान क्या होता है? पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ता है। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? 0 होता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान होता है 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान होता है 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है किसमें? बैरोमीटर में। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर में। बैरोमीटर का पाठ्यक्रम जब अचानक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होता है। क्या होता है? आंधी आने की संभावना। बैरोमीटर का पाठ्यक्रम जब अचानक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यक्रम जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। जब बैरोमीटर का पाठ्यक्रम जब धीरे धीरे नीचे गिरते हैं तो क्या होता है? वर्षा होने की संभावना होती है। बर्फ़ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि अधिक दाब होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। शुद्ध जल का घनत्व होता है। शुद्ध जल का घनत्व कितना होता है? 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर या 10⁻³ ग्राम प्रति मीटर क्यूब। बर्फ़ का घनत्व होता है 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। बर्फ़ का घनत्व होता है 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। द्रव का घनत्व अधिकतम होने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। द्रव का घनत्व अधिक होने पर किसी भी द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। द्रव का घनत्व बढ़ने पर कोशिका नली में कम चढ़ता है। द्रव का घनत्व बढ़ने पर कोशिका नली में कम चढ़ता है। ताप बढ़ने पर द्रव की संयंत्रता घट जाती है। ताप बढ़ने पर द्रव की संयंत्रता घट जाती है। ताप बढ़ने पर गैस की संयंत्रता बढ़ती है। ताप बढ़ने पर गैस की संयंत्रता क्या होती है? बढ़ती है। आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित होता है? बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का SI मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का बीमा होता है ml - t²
झूला झूलते कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो इसका आवर्तकाल घट जाएगा। झूला झूलते कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो इसका आवर्तकाल घट जाएगा। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। वायु में ध्वनि तरंगे होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। वायु में ध्वनि तरंगे होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है इस्पात में होता है, ठोस में। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? इस्पात में होता है, ठोस में। पराश्रव तरंग की आवृत्ति होती हैं 20,000 हर्ट्ज से अधिक। पराश्रव तरंगे की आवृत्ति होती हैं 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अवश्रव तरंगे की आवृत्ति होती हैं 20 हर्ट्ज से कम। 20 हर्ट्ज से कम। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है। ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है किसमें? गैसों में होती है सबसे कम। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। 1 किलोवाट ऊर्जा का मान होता है 4.2 × 10⁻² जूल। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 × 10⁻² स्क्वायर जूल। 10⁻² जूल। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कमरे का समान ताप होता है 27 डिग्री सेल्सियस और 80.6 फ़ारेनहाइट। कमरे का समान ताप होता है 27 डिग्री सेल्सियस और 80.6 फ़ारेनहाइट। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन होता है। जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन होता है। विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होता है? जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन होता है। गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम होता है। गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक है जूल प्रति किलोग्राम। केल्विन तापमान में बर्फ का गलनांक होता है 37,273 डिग्री केल्विन। केल्विन तापमान में बर्फ का गलनांक होता है 273 केल्विन। झरने में जब जल ऊंचे से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है -273 डिग्री सेल्सियस। विद्युत केतली में पानी किस कारण गर्म होता है? संवहन के कारण गर्म होता है। किसके कारण गर्म होता है? संवहन के कारण। विद्युत केतली में पानी किस कारण से गर्म होता है? संवहन के कारण। बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है उसमें विकिरण को मापता है। बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है उसमें विकिरण को। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तन होने को कहते हैं ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है कहलाता है गलनांक कहलाता है। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है कहलाता है गलनांक कहलाता है। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर ऊष्मा में बदलता है उसे क्वथनांक कहते हैं। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है कहलाता है क्वथनांक कहलाता है। द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते वाष्पन कहते हैं। द्रव से वाष्प में पदार्थ अवस्था परिवर्तन को वाष्पन कहते हैं। ठोस से द्रव में
पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को गलन कहते हैं। ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को गलन कहते हैं। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती हैं क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं उद्यपातन कहते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उद्यपातन कहते हैं। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है 536 कैलोरी प्रति ग्राम। वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है 536 कैलोरी प्रति ग्राम। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य होता है एक समान तापमान बनाए रखना। प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? हाइगेंस के द्वारा। किसके द्वारा? हाइगेंस के द्वारा। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह सर्वप्रथम किसने बताया था? मैक्सवेल ने बताया था। किसने बताया था? प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह किसने बताया था? मैक्सवेल ने बताया था। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंग का विवर्तन होता है? ग्रेमाल्डी ने। किसने दिखाया था? ग्रेमाल्डी ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? आइंस्टीन ने किया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? आइंस्टीन ने किया था। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? रोमर ने ज्ञात किया था। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? रोमर ने ज्ञात किया था। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में अधिकतम होता है। प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ पर होता है? निर्वात में, वायु में। प्रकाश का निर्वात में वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश वर्ष इकाई है किसका? दूरी का। प्रकाश वर्ष इकाई है किसका? दूरी का। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? लाल रंग का विक्षेपण अधिक होता है। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक तथा उल्टा बनता है। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक तथा उल्टा बनता है। प्राथमिक रंग कौन से हैं? लाल, हरा और नीला। प्राथमिक रंग कौन से हैं? लाल, हरा और नीला हैं। प्रकाश के वर्णक्रम में किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? बैंगनी रंग का। प्रकाश के वर्णक्रम में किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? बैंगनी रंग का। प्रकाश के वर्णक्रम में किसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? लाल रंग का। प्रकाश के वर्णक्रम में किसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? लाल रंग का। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्घ्य के द्वारा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्घ्य के द्वारा। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। वर्णता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? किसी लेंस से नहीं। वर्णता यानी कलर विजन को किस लेंस से दूर किया जाता है? किसी भी लेंस से नहीं। धूप के चश्मे का पावर होता है 0 डायोप्टर होता है। धूप के चश्मे का पावर कितना होता है? 0 डायोप्टर होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग होते हैं बराबर। विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग बराबर होते हैं। दोनों के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। लेंज का नियम कौन से संरक्षण नियम का परिणाम है? ऊर्जा का। लेंज का नियम कौन से संरक्षण नियम का परिणाम है? ऊर्जा का। एक सूखे सेल में कौन सी ऊर्जा मापी जाती है? रासायनिक ऊर्जा मापी जाती है। एक सूखे सेल में कौन सी ऊर्जा मापी जाती है? रासायनिक ऊर्जा मापी जाती है। समान ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ मरकरी
आर्गन के साथ मरकरी वेपर। डायनेमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलना। डायनेमो का कार्य क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। घरों में पंखे एवं लैंप किस प्रकार लगाए जाते हैं? समांतर श्रेणी में लगाए जाते हैं। घरों में पंखे एवं लैंप किस प्रकार लगाए जाते हैं? समांतर क्रम में लगाए जाते हैं। ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है? केवीए में। ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है? किलोवाट एम्पियर में। केवीए में किलो वोल्ट एम्पियर। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। त्वरित चालक बनाए जाते हैं तांबे को। त्वरित चालक बनाए जाते हैं किसे? तांबे के बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात के। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात के। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात के। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं और अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात का। किसका? इस्पात का बनाया जाता है। और अस्थायी चुंबक बनाया जाता है अस्थायी चुंबक बनाया जाता है किससे? नर्म लोहे का। चुंबक के समान ध्रुव के बीच होता है क्या? प्रतिकर्षण होता है। चुंबक के समान ध्रुव के बीच होता है प्रतिकर्षण होता है। चुंबक के विपरीत ध्रुव के बीच होता है आकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण होता है। चुंबक के विपरीत ध्रुव के बीच होता है आकर्षण होता है। ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री होता है। ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री होता है। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाती है 180 डिग्री का। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाती है 18 डिग्री का बनाती है 18 डिग्री का। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान होता है 0 डिग्री। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? हेलोग्राफी द्वारा। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? हेलोग्राफी द्वारा। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है तत्व कहलाता है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है? यौगिक। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है मिश्रण बनता है। क्या बनता है? मिश्रण बनता है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था? कनाद ने कहा था। किसने कहा था? कनाद ने कहा। परमाणु के नाभिक का आकार होता है 10 के पावर 15 -15 मीटर। परमाणु के नाभिक का आकार होता है 10 के पावर -15 मीटर। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को कहते हैं द्रव्यमान संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है C12। क्या है? C12। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है क्या? अल्फा बीटा और गामा किरणें। अल्फा बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित करता है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? 18 हैं। कितनी है? 18 हैं।
आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? 18। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? 7 हैं। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। रणनीति धातु कहा जाता है टाइटेनियम को। रणनीति धातु किसको कहा जाता है? टाइटेनियम को। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। अयस्क से गैंग को हटाने के लिए मिलाया गया पदार्थ कहलाता है फ्लक्स कहलाता है। गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बना पदार्थ कहलाता है धातुमल कहलाता है। गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बना धातु कहलाता है धातुमल कहलाता है। हॉर्न सिल्वर कहलाता है चांदी को। हेवी स्पेयर बोरियम है को कहा जाता है। हेवी स्पार एक्स कहा जाता है बोरियम को। कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? मैग्नीशियम। लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड होता है। फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड होती हैं। कौन होते हैं? लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड होता है। लोहे का शुद्धतम रूप कौन होता है? लोहे का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा होता है। लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है? पिटवा लोहा होता है। कौन जूठा सोना के नाम से जाना जाता है? Fe2 को। तांबा का शत्रु किस तत्व को कहते हैं? गंधक को कहते हैं। तांबा का धातु गंधक को कहते हैं। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? अर्जेंटाइट से किया जाता है। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? अर्जेंटाइट से किया जाता है। अर्जेंटाइट से। हॉलमार्क का चिन्ह किस उत्पाद पर लगाया जाता है? स्वर्ण आभूषण पर लगाया जाता है। बेवकूफ़ों का सोना के नाम से जाना जाता है। आयरन पायराइट्स को जाना जाता है। शुद्ध सोने होते हैं 24 कैरेट का होता है। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? 75% होता है। संचायक बैटरी में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? शीशा का। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है थोरियम। किस गैस को प्राणवायु कहा जाता है? ऑक्सीजन को। किस गैस को प्राणवायु कहा जाता है? ऑक्सीजन को। रसायनों का सम्राट कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। रसायनों का सम्राट सल्फ्यूरिक अम्ल को। हीलियम के खोजकर्ता लोकेयर थे। हीलियम का खोजकर्ता लोकेयर। हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि यह हाइड्रोजन से हल्की होती हैं। पेट्रोल मिश्रण होता है हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोल मिश्रण है हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है पैराफिन मोम होता है। कौन होता है? पैराफिन मोम होता है। टमाटर सॉस में पाया जाता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर सॉस में पाया जाता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। स्याही के धब्बे को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है ऑक्जेलिक अम्ल होता है। स्याही के धब्बे को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल होता है। मानव गुर्दों में बनने वाला पत्थरी प्रायः बनी होती हैं किसकी? कैल्शियम ऑक्जेलेट का। रबर उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है एनिलीन। रबर उद्योग में बहुलता से प्रयोग होता है एनिलीन। पीवीसी का तात्पर्य पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है।
रेन कोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट का बनाया जाता है रेन कोट। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा है रेयॉन। नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है एपिडिक अम्ल। कौन है? एपिडिकल अम्ल। नोबेल का तेल कहा जाता है नाइट्रोग्लिसरॉन को कहा जाता है ट्राइनाइट्रोग्लिसरॉन का। क्षारों द्वारा तेल को जल अपघटन कहलाता है साबुनीकरण। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है अरस्तु को। वनस्पति विज्ञान के जनक कहाँ हैं? थियोफ्रास्टस को कहा जाता है वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रास्टस को होता है। जंतु में फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणुओं से होता है। विषाणुओं से होता है। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल के कारण होता है। वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोटिकोलस कहलाता है। वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? कोटिकोलस कहलाते हैं कोटिकोलस। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाता है कोप्रोफिलस कहलाता है। जल द्वारा परागन कहलाता है हाइड्रोफिली कहलाता है। जल द्वारा परागन कहलाता है हाइड्रोफिली। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है जड़ों से होता है। तंबाकू की पत्तियां में होती है निकोटीन होती है। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? सोयाबीन में होती है। पौधों व पेड़ को खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाते हैं फोटोसिंथेसिस कहलाती हैं प्रकाश संश्लेषण। ग्लाइकोसिस का अंतिम उत्पाद होता है पायरुविक अम्ल होता है। 2,4-D हैं एक खरपतवारनाशी हैं। पादप रोग का सबसे उत्तरदायी कारक है फफूंदी। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक है फफूंदी। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? हरे शैवाल के कारण होता है। किसके कारण होता है? हरे शैवाल के कारण चाय में लाल रस्ट रोग। नींबू का केसर रोग होता है जीवाणुओं से होता है। नींबू का केसर रोग होता है जीवाणुओं से। अग्नि निर्जा रोग संबंधित हैं सेब से। अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित हैं? सेब से। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट। पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है सागर। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरितगृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को। मछलियाँ से संबंधित अध्ययन कहलाता है इक्थियोलॉजी। मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है इक्थियोलॉजी। घाव का अध्ययन कहलाता है टेमेटोलॉजी। घाव का अध्ययन किसमें किया जाता है? टेमेटोलॉजी। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। मानव की त्वचा सबसे मोटी होती है तलवे पर। मानव की त्वचा सबसे मोटी होती है तलवे पर। कोशिका में पाया जाने वाला मुख्य आनुवंशिक पदार्थ होता है DNA होता है। कोशिका में पाया जाने वाला मुख्य आनुवंशिक रोग होता है DNA होता है। योग्यता की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया डार्विन ने किया था। योग्यता की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया डार्विन ने किया था। मानव के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? आंत में पाया जाता है। पेचिश के लिए उत्तरदायित्व प्रोटोजोआ हैं एंट अमीबा। पेचिश के लिए उत्तरदायित्व प्रोटोजोआ हैं एंट अमीबा। परवाल हैं एक समुद्री जीव। परवाल एक समुद्री जीव हैं। ब्लड प्रेशर मापक यंत्र हैं स्फिग्मेनोमीटर होता है। ब्लड प्रेशर मापक यंत्र हैं स्फिग्मेनोमीटर। सोते समय मनुष्य का
रक्तचाप घटता है। सोते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? घटता है। दौड़ते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? AB में नहीं पाया जाता है। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? AB में नहीं पाया जाता है। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं? O में। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं? O में। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती हैं? O में। मानव में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? 31 जोड़ी तंत्रिका। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। पुरुषों की नसबंदी को कहा जाता है वैसेक्टोमी और स्त्री की नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहता है? वैसेक्टोमी और स्त्री की नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है मस्तिष्क में। पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है मस्तिष्क में। कहाँ होती है? मस्तिष्क में। रक्त दाब का नियंत्रण करता है अधिवृक्क ग्रंथि। मानव शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली पेशियाँ हैं जबड़ा की पेशियाँ होती हैं। आइरिस का कार्य है पुतली के आकार को नियंत्रित करना आइरिस का काम है। तो त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग है त्वचा। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग है त्वचा। त्वचा की सबसे ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस। त्वचा की सबसे ऊपरी सतह कहलाते हैं एपिडर्मिस। किस विटामिन की कमी के कारण हृदयाघात होता है? विटामिन B1 के कमी के कारण। किस विटामिन के कमी के कारण हृदयाघात हो सकता है? विटामिन B1 के कारण। विद्युत धारा किससे मापी जाती है? अमीटर से। विद्युत धारा किससे मापी जाती है? अमीटर से। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कंप्यूटर वायरस होता है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर वायरस होता है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। आर्सेनिक 74 का प्रयोग होता है ट्यूमर के प्रयोग में मतलब आर्सेनिक 74 का होता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है? एक सामान्य ताप को बनाए रखना। हाइड्रोकार्बन व्यंजक 2025 किससे संबंधित हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव से। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए। जल के बहाव को किस में मापा जाता है? क्यूसेक में मापा जाता है। सबसे कठोरतम धातु होता है प्लेटिनम। क्रोमेटिन की तकनीक का प्रयोग किसने किया था? एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने के लिए। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व होता है यूरेनियम। मोची का मुख्य अवयव हैं एरागोनाइट और काचियोलिन।